रुद्रिका, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये लड़का कौन है? रुद्रिका के गले में जयमाला देखकर राम जोर से चिल्लाया। रुद्रिका और निर्णय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रुद्रिका तो बस आंखों में आंसू लिए अपनी बहन को देख रही थी, जो उसकी गलती की वजह से इस अनचाही शादी के बंधन में बंध चुकी थी। राम गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था। तभी सिया का माथा ठनका और वो घबरा कर बोली, रुद्रा यहाँ है तो मंडप में। ये कहते कहते उसके कदम भी मंडप की तरफ बढ़ गए। मंडप के पास आते ही सिया ने धीरे से वेदाक्षी का घूंघट ऊपर कर दिया और उसे देखते ही सिया के कदम लड़खड़ा गए और वो 2 कदम पीछे हो गई। सिया लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, तुम रुद्रा की जगह यहाँ कैसे आई? ये बात सिया ने बहुत धीरे से कही थी, जिससे कि कोई और उसकी आवाज ना सुन पाए, लेकिन मान सब कुछ सुन चुका था। वो हैरान होकर धीरे से बोला, वेदु, अब ये कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी में इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की? वो वेदाक्षी का चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी सिया ने फिर से उसका घूंघट नीचे कर दिया। तभी निर्णय की माँ गिरजा जी आगे आकर बोली, यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? मान के साथ तो रुद्रिका की शादी होने वाली थी ना। अगर रुद्रिका यहाँ है तो फिर मंडप में उसकी जगह कौन है? राम का माथा भी बुरी तरह से गर्म हो चुका था। वो कुछ कहने ही वाला था कि सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। राम ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो सिया ने धीरे से कहा, यहाँ हर तरफ मेहमान है, अभी शांत रहो, हम लोग बाहर गार्डन में जाकर बात करते हैं। उसके कहने पर राम ने एक नजर चारों ओर देखा और फिर गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो तुरंत रुद्रा की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगा। उसे ऐसे देखकर उनके पीछे निर्णय, सिया और निर्णय के माता पिता गिरजा जी और आलोक जी भी चले गए। मान भी उस ओर बढ़ा पर वो रुक गया क्योंकि वेदाक्षी अभी भी वहीं खड़ी थी। मान ने उसे देखकर धीरे से कहा, चलो। वेदाक्षी जैसे अपने होश में वापस आई और चुपचाप उसके साथ चल दी। जल्द ही सब बाहर गार्डन में खड़े थे। सब काफी हैरान थे। निर्णय की माँ गिरिजा थोड़े गुस्से में बोली, मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इन बच्चों ने शादी को तमाशा बना दिया है। एक रुद्रिका और निर्णय है जो खुद ही शादी करके आ गए, और एक ये लड़की है जो दुल्हन की जगह जाकर मंडप में बैठ गई। आखिर ये है कौन? तभी सिया वेदाक्षी के पास आई और सबको देखकर बोली, मैं बताती हूँ ये कौन है। ये वेदाक्षी है, राम के सबसे अजीज दोस्त अध्याय और तनिष्ठा की बेटी। ये बोलकर उसने वेदाक्षी का घूंघट हटा दिया और जब उसकी नजरें वेदाक्षी पर गईं तो सभी हैरान रह गए। वेदाक्षी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके गोरे गोरे गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे। वो बहुत घबराई हुई थी। वहीं वेदाक्षी का चेहरा देखते ही मान को जैसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। वेदाक्षी को देखते उसे अचानक कुछ याद आया और वो खुद से बोला, ये तो वही लड़की है जो मुझसे टकराई थी। आखिर ये मंडप में कैसे पहुंची? वो वेदाक्षी से बहुत कुछ पूछना चाहता था कि तभी सिया ने वेदाक्षी से पूछा, वेदु, तुमने ये सब क्यों किया? वेदाक्षी ने रुद्रिका की तरफ देखा। वो आगे कुछ बोल पाती तभी राम का गुस्सा फट पड़ा और वो गुस्से से बोला, बस बहुत हुआ तमाशा, ये सब इसकी वजह से हुआ है। कहते हुए उसने एक जोरदार थप्पड़ निर्णय के गाल पर जड़ दिया। जैसे निर्णय को थप्पड़ पड़ा, सबकी आंखें बड़ी हो गई। ये सब होना ही था। आखिर राम की बेटी ने आज ऐसी हरकत कर दी थी जो वो सोच भी नहीं सकता था। यहाँ ये लोग अपने ड्रामे में बिजी थे। तभी मान ने वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे उन लोगों से दूर एक कोने में ले गया। इस तरह से हाथ पकड़े जाने की वजह से वेदाक्षी बुरी तरह डर गई और घबरा कर बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी मान ने उसका हाथ छोड़ा और उसे देखकर गुस्से से बोला, तुम वही हो ना जो मुझसे टकराई थी? बोलो, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया। उसके लिए थैंक्स बोलने की जगह तुमने मुझसे शादी कर ली। बताओ, तुम रुद्रिका की जगह मंडप में क्या कर रही थी? कौन सा खेल खेल रही हो तुम? वेदाक्षी को भी उसकी तीखी बातें सुनकर गुस्सा आया। वो बोली, वाह, सर एटीट्यूड तो देखो इस आदमी का। मतलब तुम दूसरों की मदद
जवाब दूंगा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। सब लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए। तभी मान ने अपने चाचा आलोक जी को देखा और उन्हें इशारा किया। आलोक जी ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अभी के लिए जो हो गया उसे यहीं रोकते हैं और घर चलकर बात करते हैं। गिरजा जी, आप पहले घर चलिए और दोनों बहुओं के स्वागत की तैयारी कीजिए। गिरजा जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने पलकें झपकाकर अपनी बात मानने का इशारा किया। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाई। वहीं दोनों बहुओं वाली बात सुनकर राम और सिया भी हैरान थे। तभी राम ने वेदाक्षी के पास जाकर उससे कहा, बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सब कुछ जानती थी ना। एक बार तुम्हें हम लोगों को बताना चाहिए था। देखो कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। तभी रुद्रिका ने डरते हुए कहा, पापा, उसकी गलती नहीं है, ये सब मेरी। उसने अभी इतना ही कहा था कि राम ने उसे घूर कर देखा और रुद्रिका चुप हो गई। तभी निर्णय सबको देखकर बोला, असल बात यह है कि मैं और रुद्रिका रिलेशन में थे और ऐसे में अगर उसकी शादी भाई से हो जाती तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी ठीक होता। इस बात पर गिरजा जी ने गुस्से से कहा, तो तुम हमें बता नहीं सकते थे क्या? जिस दिन पता चला था उस दिन क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गया था? बोला नहीं जा रहा था तुमसे? वहां तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था। हम सब ने उसे फोर्स किया, तब जाकर वो माना है, और तुमने ये सब कर दिया। निर्णय ने मुंह बनाकर कहा, वो हम दोनों का झगड़ा हो गया था और फिर उसी गुस्से में रुद्रा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। मैं भी गुस्से में था, लेकिन जब हमारा गुस्सा शांत हुआ तो हमने ये सब सॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने भागकर शादी कर ली। उसकी बात सुनकर सब आंखें फाड़े उसे देखने लगे। राम का मन अभी भी उन दोनों को थप्पड़ मारने का कर रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोक लिया। उसे सबकी तरफ देखा और कहा, माफ कीजिएगा, मेरी बेटी ने ऐसी हरकत की है कि मैं माफी भी नहीं मांग सकता, लेकिन अभी जो हुआ है उसे भी नहीं बदला जा सकता। मैं रुद्रा की विदाई करने को तैयार हूँ, लेकिन वेदाक्षी कहीं नहीं जाएगी। सब लोग ये सुनकर हैरान हो गए। तभी मान ने वेदाक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं इस फैसले को बिल्कुल नहीं मानता। चाहे जो भी हो, वेदाक्षी मेरी पत्नी है और अब वो विदा होकर मेरे साथ जाएगी। मैं अपनी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी दुल्हन को लेने आया था और उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मान के इस तरह बोलने से हर कोई हैरान था। वेदाक्षी तो बस आंखें फाड़े उसे देख रही थी। राम बिल्कुल भी तैयार नहीं था वेदाक्षी को मान के साथ भेजने के लिए। उनके बीच बहस छिड़ने वाली थी, क्योंकि राम और मान दोनों ही पीछे हटने वालों में से नहीं थे। सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए निर्णय ने सबके सामने आते हुए कहा, क्यों ना हम वेदाक्षी से ही पूछ ले कि वो क्या चाहती है। आखिर लाइफ उसकी है तो डिसीजन भी उसी का होना चाहिए ना। यहाँ हम सब अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उससे तो पूछा ही नहीं। उसकी बात सभी को सही लगी और सब वेदाक्षी को देखने लगे। वेदाक्षी काफी डरी हुई भी लग रही थी। गिरिजा जी ने उसे देखकर कहा, वेदाक्षी बेटा, हम तुम्हें सोचने का टाइम दे रहे हैं। तुम आराम से सोच समझकर कोई भी फैसला लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इतना कहकर उन्होंने सभी को अपने साथ बाहर चलने को कहा और वेदाक्षी को वहीं अकेला छोड़ दिया। क्या फैसला लेगी वेदाक्षी? क्या वो विदाई के लिए मान जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो सच्चाई पता चलने के बाद उसके माता पिता का क्या रिएक्शन होगा? और अगर वेदाक्षी ने मना किया तो मान क्या करेगा? क्या वो कोई ठोस कदम उठाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड टॉप स्टोरीज पे। सब्सक्राइब करना ना भूले और हिट द बेल आइकॉन।